नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस आप सबके साथ शेयर किए। हरतालिका तीज व्रत कब है, कैसे पूजा करनी है, पूजा का पारण करना कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अभी मैं हरतालिका तीज की व्रत कथा लेकर आई हूँ। हिंदी में कैसे आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी है। इसके बिना आपका पूजन अधूरा है। तो आपको व्रत करने है और पूजा शाम के वक्त जब भी करना है तो व्रत कथा जरूर करना है। तो अभी मैं व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। हरतालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई हो, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले आपको माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणपति जी की को नमस्कार करना है। उसके बाद आपको व्रत कथा प्रारंभ करना है। थोड़ा सा अक्षत और फूल आपको हाथ में ले लेना है। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलेंगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षी गण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणिवैद्यों आदि से सुशोभित रहते हैं। वहाँ वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको देखा, जो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अध्य पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मैं अहो भाग्य कि आपका सुभागमन यहाँ हुआ है, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु को भेजा हुआ हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी से हाथ जोड़कर विष्णु जी ने से कहा, हे प्रभु,
आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख को पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है, अब मैं वह तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो, तुम वहां चली जाओ। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली कि हे पिता, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। यह व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। यह व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गए, इसलिए व्रत को हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि भी एवं फल भी बताए, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। इसमें केले के खंभों से मंडप बनाकर बंदर बारों से सुशोभित करे। इसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख भेरखी मृदंग बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार गावे करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शिव जी एवं पार्वती जी को गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग लगा दे। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिताजी हिमांचल तुम्हारे घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देवदानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है। यह सर्पदंश अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह गिरिराज दुखित होकर इस तरह कंपन करने लगे और तीव्र वायु चलने पर वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी ने तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य दान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करने लगी। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम्हारी नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्रों उच्चारण करके शिवाय से लेकर उमियास तक के मंत्रों से प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्रान करे। कल्याण स्वरूप शिव मंगल रूप महेश्वरा, हे शिवे, आप हमें
सब कामनाओं को देने वाले देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार करें। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको नमस्कार करते हैं और शिष्य शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हुए ब्रह्म फपड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार। हे सिंह वासिनी संसारिक भय से व्याकुल मेरी रक्षा करने वाली है, मैं श्री मनीषी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों एकाग्र चित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी इस प्रकार व्रत करने वालों को सभी पाप नष्ट होकर फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती हैं। जो इस तृतीया के दिन अनाहार रहती व्रत को नहीं करती है वह 7 जन्म तक वंध्या एवं विधवा का रूप धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है, वह घोर नरक में रहती है, कष्ट को पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली बानरी और जल पीने वाली टिटहरी, शबद पीने वाली जोक, दूध पीने वाली सांपनी बनती है। मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म लेती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण भी करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे और कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती, मृत्युकाल में पार्वती जैसे रूप से को प्राप्त करती हैं, जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक मुक्ति में पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया, इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की कथा संपन्न हुई। अब आपको आरती कर लेनी है और आपकी कथा और पूजन संपन्न हुआ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव यदि आप प्रसन्न हो तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसा ही हो।